सेंट्रल में एनर्जी मिनिस्टर एक थे बिहार के, अब नहीं है। यस क्या नाम था उनका? तो वाटर टेबल बहुत डाउन हो रहा है, जी सर। इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय सुझाएंगे आप? अच्छा, ये साइबर सिक्योरिटी का इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है? मैं क्या सर? आइए। तुषार शेखर, जी सर। कैसे हैं तुषार? आई एम फाइन सर। अभी जॉब में है कहीं? 19 में थे, 16 से 19 तक थे ना? यस, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर। साइबर सिक्योरिटी यस सर। कॉग्निजेंट 16 में किया आपने? यस सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 16 से फिर 19 तक रहे। यस 19 से क्या करते रहे इधर फिर? सर। 19 के बाद मैंने जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी की, और फिर मैं अभी लास्ट 3 मेंस बीपीएससी में दिया हूँ। ये मेरा पहला इंटरव्यू सर। ये पहला इंटरव्यू। यस सर। ज्योग्राफी यस सर। क्या यूज होगा आपका? जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, उसका यूज क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन में? तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में। बताइए। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी से अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देखा तो इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नीड के तौर पे देखा जाता है, और बिहार सरकार ने अभी 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी किया, जिसकी वजह से एक आपको एक स्ट्रेंथ मिलता है फैमिली को, हाउस होल्ड को, टू सेव कॉस्ट, एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज भी करती है। बिहार को पर डे कितने मेगावाट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और सर, कितना अपना प्रोडक्शन इसका है, और कितना बाहर से लेना पड़ता है? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 8,572 मेगावाट का हाई एनर्जी डिमांड रहा है सर। अच्छा। और अराउंड, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, 6300 मेगावाट सर वो जनरेट कर लेती है 5 डिफरेंट एनटीपीसी से, और कुछ सर वो करती है सर, इंपोर्ट करती है। सोलर एनर्जी की बहुत से स्कीम लॉन्च हो गई है और होने वाली है। जी सर। वो यदि फुल फ्लेजेड 5 वर्ष में आ जाए तो टोटल अभी नीड जो एनर्जी का हम सबको स्टेट को है, उसमें कितना % रिलीफ हो सकता है? सर पंचशील के अराउंड सर 50% जो एनर्जी है वो सर 2030 तक सर हमें नॉन कन्वेंशनल फ्यूल के थ्रू करना है सर, जिसमें अगर अब बिहार का देखें तो अभी कजरा में 185 मेगावाट का MOU साइन हुआ है, जिसमें वो ट्रांसफ़र करेगी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। वो हम लोग को एक कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी देगा थ्रू थर्मल एज वेल एज सोलर से। और जैसे कुछ स्कीम है, जैसे बिहार की सब्सिडी स्कीम है सोलर पैनल की, और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री और सब्सिडी भी दी जाएगी अगर सोलर पैनल आप लगा रहे हो, अप टू 78,000 सर। कजरा से थर्मल भी मिल रहा है सर कजरा में भी बताया। यस सर। कजरा से आगे सर, कजरा में सर बेसिकली सोलर के लिए मैं जान रहा हूँ सर। उसके आगे बाढ़ सर, वहाँ पे सर एनटीपीसी बाढ़ है सर। एथेनॉल का और अभी नया कहीं प्रपोज्ड है क्या? थर्मल पावर प्लांट बक्सर में है सर, और नबी नगर में है सर। नबी नगर तो चल रहा है, अब तो चालू हो जाएगा। और एक औरंगाबाद में सर प्रपोज्ड है सर, प्रपोज्ड है। वही तो नबी नगर। ये उस समय को अभी यही 2 ध्यान में आ रहा है सर। एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है बिहार में कहीं? यस सर। कहाँ? मोतिहारी में हो रहा है सर। मेन स्रोत क्या है इसका एथेनॉल का? सर इथेनॉल बेसिकली 4 तरीके का सर। 4th जनरेशन में एल्गे का भी यूज़ करते हैं, और सर और इस 3rd जनरेशन में सर जो वेजिटेबल है, रॉ वेजिटेबल्स, ऑयल सीड, और जो रीयूज्ड ऑयल है उसके थ्रू से भी जनरेट भी होता है सर। कितना % निर्धारित है इसका जनरल फ्यूल में डालने का? E20 से 20% था। 20%। कुछ बढ़ा है क्या? नहीं, E50 तक का टारगेट है सर। अच्छा। और एनर्जी मिनिस्टर बताइए कौन है बिहार के? सर जो फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव पी एनर्जी मिनिस्टर, उनके पास डिफरेंट पोर्टफोलियो है सर। सेंट्रल में एनर्जी मिनिस्टर एक थे बिहार के, अब नहीं है। यस सर। क्या नाम था उनका? RK सिन्हा सर। RK सिंह।
कब से शुरू हो रहा है हम लोग का सेंसस पूरे इंडिया में? सर मार्च 2026 से। मार्च से हो रहा है, अप्रैल से, 1 अप्रैल से शायद। देख Might be, लीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? इसके अगर फायदे देखे जाए तो होना चाहिए सर, होना पायलट चाहिए। बेसिस पे सर। आप यस सर। सहमत हैं? होना चाहिए। यस सर। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे फादर का बहुत डाइवर्सिफाइड रोल रहा है, अभी वो रिटायर कर चुके हैं, लेकिन लास्ट जो रिटायर किए हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड में थे सर, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में कॉन्ट्रेक्चुअल मेंबर पे सर। जॉब कहाँ से शुरू की हो? वो सर एनजीओ से शुरू किए थे सर, एनजीओ से। टेलीकॉम में थे, टेलीकॉम के बाद हिंदुस्तान टाइम्स। पीरपैंती का नाम सुना है? भागलपुर में एक पीरपैंती जगह, यस सर। क्या वहाँ क्या हो रहा है? एनर्जी के लिए वो, मैं जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ सर, कैसी एनर्जी? अच्छा सोलर एनर्जी सर। सोलर बहुत कंट्रोवर्सी में आया था वो, इसको जानना चाहिए। चलिए, थर्मल एनर्जी के लिए वही है, प्रपोज्ड है, जो अडानी को दिया गया है 1 रुपये में ओके, लैंड दिया गया है, जिसके लिए बहुत हंगामा किया था लोग। यस सर। आपकी ज्योग्राफी है, जी सर। क्या पढ़ते हैं ज्योग्राफी में? सर ज्योग्राफी में सर ऐसे 3 पार्ट देखा जाता है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। भाई पहला और- कौन बताया आपने? इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी सर। एनवायरमेंटल Option. ज्योग्राफी। जो वाटर टेबल बहुत डाउन हो रहा है, जी सर। इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? कौन कौन से उपाय सुझाएंगे आप? सर वाटर टेबल डाउन होने के रीजन सर कॉन्क्रीटाइजेशन है सर, जो एग्रीकल्चर बैरन लैंड को चेंज करके एग्रीकल्चर कर दिया जाता है। इसके जैसे एक्यूफायर का कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पहला। नहीं, हम नहीं समझे, क्या बताया आपने? बैरन लैंड को चेंज करके एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में तो जिसकी वजह कन्वर्ट से, कर दिया और जाता है। सर रिगरसली सर फिर ट्यूबवेल से जो इरिगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से डाउनफॉल हो रहा है। तो सर न्यूज भी आया है इस न्यूज़पेपर में आज बिहार के बारे में, किससे रिलेटेड सर? वाटर टेबल जो डाउन जा रहा है उसका सर मेरे को तो ध्यान कोई न्यूज भी है। नहीं पढ़े होंगे। अच्छा, चलिए आगे बढ़िए। सर, तो एक्यूफायर का एक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए पहला। फिर अगर किस चीज का? एक्यूफायर का सर, क्या है ये? सर जैसे वेटलैंड पॉन्ड हुआ है सर, वो एक नेचुरल फीलिंग करती है ग्राउंड वाटर को सर, और हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है सर, जितना एक्सट्रैक्शन हो उतना रिफिल भी हो। तो एक तो बताया आपने पॉन्ड का। ओके, दूसरा सर ये कैनल्स का यूज करना चाहिए, और हमें इंटेंसिव यूज ऑफ इरिगेशन में सर ट्यूबवेल के छोड़ के सर कैनल और ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल का भी यूज करना चाहिए वाटर इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए सर। और क्या किया? और सर अभी सर यही ध्यान में आ रहा है सर। फॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। यस सर, फॉरेस्टेशन सर। अच्छा, मान लीजिए कि बिहार में एक फ्लड जो है बहुत बड़ा कारण है, ऑलवेज हर यस साल आना ही है इसको, कैसे इसको रोका जाए? सर 78% ऑफ बिहार लैंड सर वो फ्लड प्रोन वनरेबल है सर। आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट 28 डिस्ट्रिक्ट सर फ्लड प्रोन है सर। तो मैंने कुछ स्टडी भी पढ़ा, जैसे आर्क शेप डैम क्रिएट किया जाए, जिसके वजह से जो सिल्टेशन आती है कोसी, महानंदा, बागमती, कमला से सर, उसे रोक दिया जाए। और इन एवरी 5 to 10 ईयर सर डिसल्टेशन का प्रोसेस भी किया जा सकता है, और इम्बैकमेंट सर और फ्लड जोनेशन का भी, फ्लड मैपिंग जिसको कहते हैं सर, उसका भी प्रावधान है सर। डिसिल्टेशन करने से क्या होगा? सर डिसल्टेशन सर फ्लड जैसे तो वही कहीं ना कहीं फिर आप डिसिल्ट कर जो निकालिएगा सिल्ट, उसको कहीं ना कहीं तो आप रखिएगा। यस सर। डिसल्टेशन से फायदा भी है कि सर आप जो नेचुरल कोर्स ऑफ रिवर उसको मेंटेन कर सकते हैं, और जो डिसल्टेशन से सर जो मटेरियल्स निकला, दे आर हाईली प्रोडक्टिव, फर्टाइल, तो वी कैन यूज इट एज एग्रीकल्चर बाय, और उसको सर बालू अगर आता है तो उससे भी यूज हो सकता है सर कंस्ट्रक्शन में भी। अच्छा, और क्या करेंगे उससे? डिसल्टेशन से सर एग्रीकल्चर में नहीं, एक तो आपने बताया इम्बैकमेंट का क्रिएट करेंगे फॉर सर सेफ्टी, और जिससे बांध ना कटे सर, मिट्टी का कटाव ना हो, और आर्क शेप डैम सर
मेरे को सर ये 3-4 ध्यान में है सर। और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर भी है सर, जिसकी वजह से जो फ्लड डिफिसिट एरिया है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे बिहार में कोसी मेची का बात चल रही है सर। अच्छा चलिए, ये बताइए, पेपर देखा है आपने, बजट पढ़ा है आज का बिहार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का? ये सर आज का बस नहीं है, वैसे बजट पढ़ा हो सर। बजट पढ़ा है जी क्या है विशेषता सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में, बताइए कुछ विशेषता। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर 53 लाख करोड़ का ये बजट है। इसमें सर जो लास्ट ईयर का जो यूथ अन्नदाता फार्मर और वुमेन पे था, उसी को सर एग्रेसिवली आगे बढ़ाने का काम किया गया है इस बार भी। और एलोकेशन कितना है? 53 लाख करोड़ सर, 53.17 या 6 है सर। अच्छा, उसमें सब मैक्सिमम एलोकेशन किस क्षेत्र में है? सर ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट सर, उसके बाद डिफेंस। उसके बाद डिफेंस? यस सर। कि पहले डिफेंस है तब ट्रांसपोर्ट? नो सर। ये जो बजट आया उसके बाद मार्केट बहुत डाउन हो गया, यस सर। क्या कारण उसका आपको लगता है? इसका बेसिक रूप से कारण है सर, बजट में एक प्रोविजन लाया गया सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स, जो उसका वैल्यू 0.125 था, उसको बढ़ा के 0.15 कर दिया गया। फ्यूचर ऑप्शन कॉल ट्रेड होता है ना उसमें, जिसके वजह से इन्वेस्टर में नाराजगी नजर आई और -800 1.2% से सेंसेक्स डाउनफॉल रहा सर। इसके 10 अमेरिका के ट्रेड डील के बाद सेंसेक्स पुनः हाई चला गया, उसके ये सर पीछे क्या 2000 प्लस सर। क्या कारण? मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था पीयूष गोयल जी का, जो टैक्स कम हुआ है 50% टू 18% से, जिसकी वजह से एक डोमेस्टिक को बूस्ट मिला है सर, जो एसएमई है हम लोग के, और जो एसएमई और जो एक्सपोर्टर है उसके डिमांड को फुलफिल करना, जो नेट 35% एक्स्ट्रा दे रहे थे हम लोग सर, वो अब नहीं देना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक एक्सपोर्ट बूस्ट की वजह से सर हमको एक मार्केट में बूम नजर आया सर। अच्छा, बिहार के राजकीय पक्षी का नाम बता दीजिए। स्पैरो सर, स्पैरो। स्पैरो। बिहार के बिहार गीत सुना है? ये सर ध्यान में Idea नहीं है है? सर, ध्यान में नहीं है सर अभी। नहीं है ध्यान। कॉग्निजेंट में आप काम करते थे जी सर। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, यस सर। क्या काम होता है इसमें? साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सर ये काम इस तरह से था कि हमें एक एप्लीकेशन दिया जाता था, उसको इथिकल हैकर की तरह से देखना रहता था। वी जस्ट हैक इनटू द सिस्टम और उसको रिपोर्ट करते थे कि इस तरह से हैक कर सकते हैं थ्रू यूजिंग टूल्स, और उनको बता दिया जाता था कि आप वनरेबल है, आप इनको ठीक करिए। अच्छा, ये साइबर सिक्योरिटी का इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया सर। हाँ, तो साइबर सिक्योरिटी एक मेजर रोल प्रोवाइड करता है सर, क्योंकि अब वार डाटा इज ए न्यू वार सर, वी कैन से दिस। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइबर सिक्योरिटी एक अहम मतलब रोल प्रोवाइड करता है इन मेंटेनिंग आवर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी सर। ऐसे सॉवरेनिटी पर डाटा का इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी कुछ दिन पहले सर एम्स का सर डाटा लीक हो गया था, अराउंड 1.2 मिलियन फाइल सर बाय द चाइनीज हैकर सर। ये इंश्योरेंस का डेटा थे और हेल्थ कंसर्न थे, तो ये डाटा फ्री अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में डार्क वेब में से, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल थ्रेट है सर। क्या हो जाएगा अगर ले भी लिया तो बताइए क्या हो? आपका मतलब गलत रूप से यूज किया जा सकता है। सपोज आपका जीमेल आईडी या कुछ भी हैक होता है, आपका पर्सनल इनसेंसिटिव चीज हैक हो सकता है और हमारे राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट भी जाता है सर। नहीं, क्या हो जाएगा, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्या नुकसान क्या हो? नुकसान से इकोनॉमिक नुकसान भी है इसके क्या सर। हो सकता है, वही तो पूछ रहा हूँ। अगर- इकोनॉमिक नुकसान क्या हो? अगर किस तरह का डाटा लीक कर रहा है सर, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मेरा बैंक अकाउंट कुछ डिटेल यूज हो रहा है, तो मैं मेरा सब इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है तो एनीवन कैन यूज माय नंबर फॉर इकोनॉमिक थ्रेट सर। साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं साइबर क्राइम करने के लिए सर। तो और जानना चाह रहा, चूंकि और आप सर- बोल रहे थे कि सॉवरेनिटी पर इसका इम्पैक्ट है, तो ये मैं सर, जानना चाह रहा था 2018 कि में सॉवरेनिटी सर- कैसे प्रभावित हो रहा है इससे? 2018 में सर चाइनीज हैकर ने कुंडाकुलम तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक किया सर, उनके सॉफ्टवेयर पे। जैसे 13 हमारे ने उसने रोक लिया, बट अगर वो हैक करने में कामयाब होते हैं तो दे आर रिमोटली कंट्रोल द सिस्टम सर। जैसे मुंबई में भी हमारे ग्रिड बंद हो गए थे 2021 या 2022 में सर, तो स्काडा सिस्टम को वो कंट्रोल कर लिए थे सर। अच्छा, ये इकोनॉमिक
नेशनलिज्म क्या है? इकोनॉमिक नेशनलिज्म इसको इस तरह से देखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो सोवरेन हो और हमारे डोमेस्टिक जितने भी एक्सपोर्टर हो उनको सेव करना हो सर। जैसे अभी यूएस डील में सर एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड और डेयरी सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर को प्रिजर्व किया गया, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट, जिसकी और वजह से अगर हम सेव नहीं करते हैं तो फिर हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म नहीं बोला जाएगा उसको। आपके कहने का यही अर्थ हुआ, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेव किया जाता। यस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब लोगों का इंटरेस्ट सर कह सकते हैं सर, जिसकी वजह से इंडिया के जो लोग भी उस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका। तो ये जानना जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन फिर किसको कहते हैं? सर ग्लोबलाइजेशन सर, अब ये सर ग्लोबलाइजेशन सर प्रमोट करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, बट एक जो अपना इंटरनल इंटरेस्ट है सर, फर्स्ट जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स को सेव करना। पहले ग्लोबलाइजेशन बताइए ना, थोड़ा समझ लूं मैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म को ऐसे देख सकता हूं मैं कि जो भी ट्रेड है उनको इकोनॉमिक पॉइंट से अपना सोवेनिटी मेंटेन करना है सर। और ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हमारा और किसी दूसरे नेशन से वो इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ा रहे और मल्टी डायमेंशनली हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सर। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन से मार्केट को ओपन करना होगा सर स्टेप बाय स्टेप में। जैसे एफडीआई में 74% हुआ, 100% हुआ, 49% हुआ, तो उसको लिबरल स्टेप बाय स्टेप में लिबरल किया जा रहा है सर। और ग्लोबलाइजेशन में पूरा खोल देते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है सर, वो ग्लोबलाइजेशन है। यस, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब कि मतलब इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल सर्विस एंड आइडियाज आप बोलना Yes, चाह रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ यस सर, गुड सर्विस एंड आइडियाज। यस, थैंक यू सर। चलिए, ये नागालैंड में क्या हुआ अभी? सर नागालैंड में जहां तक मैं याद कर रहा हूँ सर, एक एग्रीमेंट हुआ है सर नागालैंड फ्रंटल अथॉरिटी से सर। नागालैंड फ्रंटियर अथॉरिटी से? यस सर, जिसमें कुछ राइट्स जो उनको दे दिए गए हैं जो पहले कि स्टेट ईस्टर्न- गवर्नमेंट के पास थे। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ है और फ्रंटियर कुछ बनाया गया सर है। क्या है? ट्राइपेट सर। वही मैं जानना चाह रहा हूँ। सर वहाँ के इंडिजिनियस कम्युनिटी है सर, जो उनका शुरू से डिमांड रहा है कि कुछ राइट हमें दिया जाए, तो उसी के लिए वो टसल चल रहा था स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्राइबल कम्युनिटी में सर। अच्छा, उसमें हम लोग पहले सुना करते थे आइजेक मूविया के बारे में, वो इशू कहाँ है नागालैंड का? हाईजेक सर? आइजेक मूविया नाम सुना है? नो सर, नॉट अवेयर सर। अच्छा, ठीक है। ये वर्चुअल वाटर क्राइसिस क्या है? अभी आप बात कर रहे थे, सर के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तो वर्चुअल वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से रिलेटेड आई थिंक सर। क्या है? मेरे को ध्यान में नहीं है सर। नॉलेज बेस्ड है, कॉन्फिडेंस है, गुड एक्सप्रेशन है। थैंक यू सर। तो अब समय कम है, वैसे 28 तारीख को आपका है, तो आज 6 तारीख है। जो भी 20 दिन का समय, 21 दिन का समय है, उसको यस, बढ़िया से रिवीजन में दीजिए और न्यूज़पेपर को बहुत डिटेल पढ़िए। ओके सर। खास करके स्टेट, नेशन और इंटरनेशनल जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर नज़र रखने के लिए। और आपका ये तीसरा है ना, मेंस निकला हुआ है, तीसरा मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू है, तो इसलिए शुभकामनाएं हम सबों की, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। ड्रेस भी आपके ठीक है, इंटरव्यू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं। एनी क्वेश्चन? सर जैसे कुछ क्वेश्चन का सर जवाब बहुत हर एंगल से देना पड़ता है सर, तो उसको कैसे टैकल करें? जैसे वर्चुअल, जैसे सर क्वेश्चन पूछे तो उसको मेरे को इतना आइडिया नहीं था, या तो सॉरी बोल दूं इसमें सर, या नहीं, जितना जानते हैं आप और जिसमें लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन में आपके आंसर में, क्वेश्चन जो पूछा गया उसके आंसर में तथ्य हैं, उतना तो प्रेजेंट करना ही चाहिए ना। उसको क्यों भीतर रखेंगे, उसको बाहर करना चाहिए।
तो कम से कम 50% तो कुछ आएगा, 60% आएगा, आपका परिचय आ जाएगा, और टोटल सॉरी आप बोल देंगे तो जो आप जान रहे हैं वो भी प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। हाँ, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो वहीं पर इकोनॉमिक आपसे नेशनलिज्म के बारे में पूछ लिया, अभी बुश का ये सब ट्रम्प का ये चल रहा था, जी सर। है ना, तो पता चल गया कि बहुत क्लियरिटी नहीं है। इसी कारण ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया आपसे, एक फर्दर और फिर उसका तुरंत जो है आपसे लिबरलिज्म के बारे में पूछ लिया। तो ये कितना क्लियर है आप, मुझे वो पता चल जाता है ना, और आपको भी लगा होगा कि नहीं थोड़ा सा और आप अच्छा दे सकते थे। यस सर। दूसरी बात, अभी एग्रीकल्चर के बारे में आप बात कर रहे थे कि सरकार जो है सूखा है और सरकार क्या क्या नहीं कर रही है। वैसे जगह पे खेती करवा रही है जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है, बावजूद इसके पानी जो है वो, तो फिर वहीं से पूछ लिया कि जो वर्चुअल वाटर क्राइसिस है, क्योंकि चावल में तो हमको ज्यादा पानी चाहिए होता है, गेहूं में ज्यादा चाहिए होता है, जी। तो 1 kg राइस जो हम पैदावार करते हैं उसमें वो तो कैरी वाटर भी कर रहा है ना साथ में। यस सर। तो जो वाटर वो कैरी कर रहा है उसी को हम वर्चुअल वाटर, और उसी से जो क्राइसिस क्रिएट होता है जो आपने कहा था, तो ये प्रश्न वहीं से निकल कर। ठीक। और सर ये कोड खोल के लाना चलो, है। ठीक है। तो कैसे आना है यस आपको? सर। तो दोनों तरह से आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आइए वैसे बैठ जाइए। ओके। अब आके बटन नहीं खोलिए, जब आके खुले हुए आ रहे हैं तो बटन नहीं लगाइए। ठीक है, जैसे है वैसे बैठ जाइए। ठीक है तुषार, और कुछ थैंक ऑल द बेस्ट। यू सो मच सर।